हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इस वीडियो को बनाएंगे और आप बार बार देखें, वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं? इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई कार है हमारे पास, वो जब टर्न कोई टर्न लेता है तो हमारे पास उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है जिससे वो टर्न ले सके, या ऑप्टिमम स्पीड क्या हो सकती है जिससे वो टर्न ले सके। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि टर्न ऑफ ए व्हीकल या टर्न ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। टर्न ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। कोई लेवल रोड है, उसके ऊपर कोई कार क्या लेना चाहती है? टर्न लेना चाहती है। आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज द लेवल रोड और ये कार में एक डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। पुराने जमाने की कार है, यहां पर कोई बैठा इसको चला रहा है। इट इज टेकिंग टर्न लाइक दिस। ये इस तरह से टर्न लेना चाहती है, तो इस तरह से जब ये टर्न लेना चाहती है तो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। कौन सा फोर्स लग जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और कौन 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 से फोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर? और फोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा, चारों व्हील्स की नॉर्मल रिएक्शन मिला करके ऊपर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और ये बाहर की तरफ फिसलना चाहती है, बाहर की तरफ फिसलना चाहती है तो इसको रोकता कौन है? इसको रोकता है फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन आपका रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हमारे पास क्या है? एम वी स्क्वेयर बाई आर मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। mv square by r must be lesser than or equal to limiting friction, means mv square by r must be lesser than or equal to mu n, और mv square by r must be lesser than or equal to mu mg। m से m कैंसिल हो गया तो v must be lesser than or equal to mu r g। इज दिस सेफ स्पीड? नहीं, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर। एक और चीज है, एक चीज और है। अगर हमारे पास सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इफ वी हैव द सफिशिएंट फ्रिक्शन, क्वालिटी ऑफ रोड इज गुड, क्वालिटी ऑफ टायर्स इज गुड, तो हम ये स्पीड बढ़ा सकते हैं। बट इस स्पीड को बढ़ाने से एक नुकसान और हो सकता है। द कार में टॉपल, द कार में ओवरटर्न। इसमें तो क्या है, अगर आपके पास म्यू कम नहीं कम है तो ये बाहर स्लाइड कर जाएगी, पर एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि कार आपकी बाहर स्लाइड ना करे और कार ओवरटर्न कर जाए। उसका क्या क्राइटेरिया है? लेट मी सी दैट। उसको मुझे डिस्कस करना है। मान लीजिएगा, मान लीजिएगा ये आपके कार है, थोड़ी सी मैं ऊंची बना देता हूं, या ट्रेन का कंपार्टमेंट है और ये इस तरह से टर्न कर रहा है। व्हाट हैपन्स हियर? mv स्क्वायर बाई आर, एंड हियर वेट। अब mv स्क्वायर बाई आर क्या करना चाहता है? mv स्क्वायर बाई आर इस कंपार्टमेंट को इस एक्सेस के अबाउट टॉपल करना चाहता है। mv स्क्वायर बाई आर की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो इस कंपार्टमेंट को लुढ़का देगा। पर अपोज कौन कर रहा है? वेट कर रहा है। अपोज कौन कर रहा है? वेट कर रहा है। और जो टर्निंग इफेक्ट होता है, हमारा जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो आपका व्हाट इज बी? बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स।
तो जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, एम वी स्क्वेयर बाई आर इंटू एच मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू एम जी इंटू बी बाई टू, राइट। टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अगर हम इससे ज्यादा वेलोसिटी लेंगे, यहां से कैलकुलेट आया मेरे पास, m से क्या कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी बी आर बाई टू एच, और v स्क्वायर इज इक्वल, v इज लेसर देन और इक्वल टू जी बी आर बाई टू एच। अगर वेलोसिटी इससे बड़ी हो जाएगी तो आपके पास ये जो कंपार्टमेंट है ये लुढ़क जाएगा। अगर वेलोसिटी इससे बड़ी हो जाएगी तो बाहर स्लाइड कर जाएगी। तो हमें चेक करना है कि विच ऑफ द टू इज लेसर, दैट इज द सेफ स्पीड। आमतौर पर ये आपका सफिशिएंट हाई होता है तो दिस इज द सेफ स्पीड। स्लाइड कर ना हो उसके लिए सेफ स्पीड ये है, ओवरटर्न ना हो उसके लिए सेफ स्पीड ये है। अब हम टर्न के ऊपर स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, टर्न के ऊपर क्या करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। व्हाट वी डू, वी मेक द रोड इंक्लाइंड। हम रोड को क्या कर देते हैं, इंक्लाइंड कर देते हैं। उससे दो फायदे, कौन से दो फायदे, एक तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर देती है। दूसरा, वियर एंड टीयर इन द टायर्स कम होता है क्योंकि बाहर फिसलती कम है, क्योंकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे देता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है नॉर्मल रिएक्शन। लेट वी सी motion of a car on a banked road. Banking of road. मान लेते हैं आपका आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड बाय व्हाट, थीटा। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट वी कंसीडर दिस इज द कार, this is making a turn like this. Here this is the direction of centrifugal force mv square by r, राइट। ये कार अगर सफिशिएंटली हाई स्पीड है तो बाहर की तरफ फिसलना चाहती है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि ये इधर बाहर की तरफ फिसलना चाहती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ना तो हमें नॉर्मल रिएक्शन का पता है, ना हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पता है। दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज वेट। वेट क्या है आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड। फ्रिक्शन को भी मैं सिंपलिसिटी के लिए बीच में दिखा देता हूं इधर। नाउ what should I do, I will take components. मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैंने क्या किया, मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया इधर। नहीं, वेलोसिटी के अपोजिट, ये अगर थीटा है तो ये भी मेरे पास थीटा हो गया। ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, एफ कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ कॉस ऑफ थीटा एंड व्हाट इन दिस डायरेक्शन एफ साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन को हमने ब्रेक कर लिया। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, दिस विल बी एन कॉस ऑफ थीटा, और इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी एन साइन ऑफ थीटा। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारे पास होना चाहिए एम वी स्क्वेयर बाई आर मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू व्हाट, एफ
cos of theta plus n sin theta, and second one is mg plus f sin theta is equal to n cos theta. तो क्या करूं मैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं. व्हाट एम वी स्क्वेयर बाई आर, तो चलो दोबारा लिख लेता हूं, एम वी स्क्वेयर बाई आर इज लेसर देन और इक्वल टू एफ किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होता है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होता है, इनटू कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा. और ये इक्वेशन लिखी मैंने, ये लिखी मैंने, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा, राइट. दिस वाज एन साइन थीटा, सॉरी. अब क्या कर दिया मैंने, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी. हमने क्या कर दिया, थर्ड को डिवाइड कर दिया किससे, फोर्थ से. थर्ड को किससे डिवाइड कर दिया, फोर्थ से. तो किसके बराबर आ गया, वी स्क्वेयर बाई आर जी इज इक्वल टू, इज लेसर देन और इक्वल टू व्हाट, लेसर देन और इक्वल टू म्यू एन, डिवाइड कर दिया एन 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 एन, सारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा. वी स्क्वेयर बाई आर जी, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं, ऊपर वाली इक्वेशन को भी cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, नीचे वाली इक्वेशन को भी cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं. तो म्यू प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा, राइट. तो हमारे पास v लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, आर जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू divided by what, 1 minus mu tangent theta. This is the maximum velocity, this is the maximum velocity with which the car can take the turn. और v मिनिमम कितना होगा, मान लो ये गाड़ी यहां पर खड़ी है, तो ये नीचे स्लाइड करना चाहेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर ना लग करके इधर लग जाएगा. अब इधर लग जाएगा तो एफ कॉस थीटा जो है वो इधर ना आ करके इधर आ जाएगा. तो ये हमारे पास एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा. तो आपके पास वी मिनिमम कितना हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएंगी, हमारे पास डायरेक्शन बदल जाएंगी, और दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, आर जी टेंजेंट थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा की जगह 1 प्लस म्यू टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा. क्योंकि किसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन बदल जाएगी. एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन बदल जाएगी तो हमारे पास उसके साथ साइन चेंज हो जाएंगे. तो हमारे पास व्हाट इज द सेफ स्पीड, सबसे सेफ स्पीड कौन सी है जहां पर आपका फ्रिक्शन काम ही ना करे. यानी सेफ स्पीड के लिए क्या कहें, हम बात करके चले, म्यू को भी जीरो पुट करके चल दें कि फ्रिक्शन काम ही ना करे. आपके पास रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर दे, नॉर्मल रिएक्शन ही प्रोवाइड कर दे, एफ की जरूरत ही ना पड़े, एफ की जरूरत ही ना पड़े. तो वो वापस आपके पास v इज इक्वल टू व्हाट, म्यू आर जी, राइट. यहां पर म्यू को किसके बराबर पुट कर देंगे, जीरो के बराबर पुट कर देंगे. यहां पर म्यू को किसके बराबर पुट कर देंगे, जीरो के बराबर पुट कर देंगे. तो म्यू तो खत्म हो गया, आर जी टेंजेंट थीटा आ गया. v किसके बराबर आ गया, आर जी टेंजेंट थीटा, राइट. बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज है.